लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज योर पर्सनल इंटरव्यू या फिर जनरल इंटरव्यू जो है। ठीक है, तो जनरल इंटरव्यू के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको प्रिपेयर करनी होती है। सबसे ऑब्वियस, सबसे पहला, सबसे बेसिक सवाल होता है, टेल अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। भैया मैं गधा हूं, मैं घोड़ा हूं, मैं हाथी हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं मुर्गा हूं, ये आपको बताना है। ठीक है, और ये बताते टाइम आप ऐसा बताओ कि आप सबसे अच्छे गधे हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब? आईआईएससी बेंगलोर में बैठे हो, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है आपकी, गेट में फर्स्ट रैंक आई है, आप एयरबस में काम करना चाहते हो। एयरबस में ही क्यों काम करना चाहते हो? एमटेक के बाद में पीएचडी क्यों नहीं करना चाहते? एयरबस दुनिया की शायद सबसे अच्छी कंपनी ना हो। एयरबस वाले तो कहेंगे हमारी कंपनी अच्छी है, बट उनको अंदर ही अंदर पता है कि हमारी कंपनी अच्छी नहीं है। तो आप उस बेकार कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? हम तो 7 लाख का पैकेज लेके आते हैं, 10 लाख का पैकेज लेके आते हैं, आप 10 लाख के पैकेज में क्यों बैठना चाहते हो? मैटलैब में क्यों नहीं जाना चाहते जो आपको 50 लाख का पैकेज देगा? गूगल में क्यों नहीं जाना चाहते जो आपको 1 करोड़ का पैकेज दे सकता है? आप हमारे साथ 10 लाख में क्यों खटना चाहते हो? इसका जवाब आपके पास में होना चाहिए, और ये हर कोई पूछता है। और वो इसलिए नहीं पूछता है कि आप उसकी कंपनी की तारीफ कर सको, वो इसलिए पूछता है, वो देखना चाहता है कि क्या ये बंदा मेरे को ऐसा जवाब दे सकता है जो मुझे सेटिस्फाई करे या सही में कि अच्छा लगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको कंपनी की सिर्फ तारीफ नहीं करनी होती है। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि जनरल इलेक्ट्रिक क्यों ज्वाइन किया, मेरा पहला आंसर होता कि सर जैसे प्रोजेक्ट पे मैंने जनरल इलेक्ट्रिक में काम किया है, वैसे प्रोजेक्ट में मैं बाहर की कंपनी में 50 साल भी नौकरी कर लेता तो नहीं करने को मिलता। जो प्रोजेक्ट मेरे को फर्स्ट डे जनरल इलेक्ट्रिक ने दिया कि भैया एक लेटेस्ट इंजन बन रहा है, लेटेस्ट इंजन जो दुनिया में 15% ज्यादा एफिशिएंट होगा अपने कॉम्पिटिटर से, उसका एयर कंप्रेसर है और उसके एयर कंप्रेस की ब्लेड पे तुमको काम करना है, ये तुमको दूसरी कंपनी 50 साल में भी नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ जी के पास है। तो मुझे इसलिए काम करना है, मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे 7 लाख नहीं चाहिए, मैं तो बस अपने आप की अपनी स्किल देख रहा हूं। 2 साल में मैं जैसा सीख लूंगा आपके पास में, फिर मैं उस दूसरी कंपनी में जाके मैनेजर बन जाऊंगा जहां पे 50 साल भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और वो इसी सवाल का वेट कर रहा होता है, इसी आंसर का वेट कर रहा होता है। उसको भी पता है कि जी में तुम काम करके 5 साल बाद छोड़ दोगे, ये उसको भी पता है, बट स्टिल वो आपसे यही क्वेश्चन पूछता है और वो आपसे यही आंसर चाहता है। तो ये जब क्वेश्चन आए तो ऐसा मत बोलो कि मुझे कंपनी की बड़ाई करनी है, या जी बहुत अच्छी कंपनी है, यहां का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, यहां पे एम्प्लॉय को बहुत एंजॉय करवाने दिया जाता है, यहां पे एम्प्लॉय का बहुत ध्यान रखा जाता है। अरे पैसे नहीं दे रहे हो तो क्या ध्यान रख रहे हो यार? एक कंपनी जो तुम्हें 1 करोड़ का पैकेज दे रही है, कोई फैसिलिटी नहीं दे रही है, दूसरी कंपनी तुम्हें 20 लाख का पैकेज दे रही है बट सारी फैसिलिटी दे रही है, कौन सी ज्वाइन करोगे? 1 करोड़ वाली ज्वाइन करूंगा। क्यों? बाकी 80 लाख से जो मैं एंजॉय कर सकता हूं वो आपका 20 लाख वाली कंपनी नहीं दे सकती। ठीक है, तो इसलिए 1 करोड़ वाली ज्वाइन करूंगा। एंड यू विल नॉट बिलीव, लोगों ने कहा है इसमें, लोगों ने कहा है कि सर मैं आपके पास में 2 साल ही सीखने आया हूं, मैं तो आपकी कंपनी में 5 साल सीखना चाहता हूं बस, क्योंकि अगर मैंने यहां पे 5 साल काम कर लिया तो बाहर मेरी वैल्यू क्या होगी ये आप नहीं समझ सकते। नासा में मुझे अगर 5 साल काम करने का मौका मिल जाए तो इसरो मुझे भाग के लेगा कि आ जा यार तू मेरे साथ। समझ में आ रहा है? तो ये अगेन एक बहुत अच्छा सवाल है जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ऑलमोस्ट 80 to 90% में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट इज व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ चेंज? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं अपनी करंट जॉब जो है उसको छोड़ के मैं दूसरी जॉब ज्वाइन करना चाहता हूं। क्यों? अगेन क्यों? उसका भी सवाल ऐसा ही होना चाहिए कि सर मैं एक चीज पे काम कर करके मैं उसका एक्सपर्ट बन गया और मुझे दूसरी चीज में भी चाहिए। ठीक है, तो ये अगेन एक दूसरा क्वेश्चन होता है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस? सर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं टीम में काम कर सकता हूं, मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं वर्कहॉलिक हूं,
मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं 20 घंटे काम कर सकता हूं, और मेरी वीकनेस है कि मैं चिकन ज्यादा खाता हूं। ये बकवास वाले क्वेश्चन भूल जाओ। एक बंदा जो 8 घंटे में अपना काम फिनिश कर दे, उसी काम को खत्म करने के लिए दूसरा बंदा अगर 20 घंटे लगाए, तो दूसरे बंदे से बड़ा गधा कोई नहीं है। एफिशिएंट एम्प्लॉय जो होता है वो अपना काम 8 घंटे में खत्म करके अपने घर जाता है, अपने बीवी बच्चों के साथ एंजॉय करता है, शाम में बैठ के मूवी देख के आता है और सुबह वापस से काम करता है, 8 घंटे में अपना काम फिनिश करता है। ही इज एन एफिशिएंट एम्प्लॉय। वो बंदा ज्यादा पसंद आता है कंपनी को। सुबह 8 बजे आएगा, शाम को 5 बजे काम खत्म करके खत्म। मैं वर्कहोलिक नहीं हूं सर, बट मैं 8 घंटे में काम खत्म कर देता हूं। मुझे आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, मैं गारंटी नहीं कर रहा कि मैं टाइम उतने ही टाइम में खत्म कर दूंगा, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं 8 घंटे में खत्म कर दूं। अगर 20 घंटे का काम आप 20 घंटे लगा रहे हो, तो मैं 20 से 22 घंटे लगा लूंगा, मैं 20 से 200 घंटे नहीं लगाऊंगा। ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये मुझे पता है कि मैं कर लूंगा। ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी वीकनेस क्या है? मेरी वीकनेस ये है कि सर मुझे 8 घंटे के बाद कंपनी के बारे में सोचने का मन नहीं करता है, मेरी अपनी फैमिली लाइफ भी है। ये मेरी वीकनेस है। मैं अपने काम मिक्स नहीं करता, मुझे अपने फैमिली के लिए भी टाइम देना है। मैं इंसान हूं, मैं गधा नहीं हूं। आप इसे वीकनेस कह सकते हो, बट मुझे लगता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। मैं अपनी कंपनी में भी काम अच्छे से कर रहा हूं, मैं अपना घर भी देख रहा हूं, दोनों चीज अच्छी है। सो आई एम अ गुड पर्सन। ऐसे जवाब जो होते हैं ना, ऐसे जवाब वो चाहते हैं। तो ये जवाब आप प्रिपेयर करना शुरू करो। अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन अनदर 5 years? ये भी एक अच्छा सवाल होता है, इसका जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। ठीक है, आप कहां देखना चाहते हो? ठीक है, आप अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे ये सवाल पूछे कि 5 साल में हम कहां होंगे, तो अगर आप रणवीर सिंह जैसे होगे, बोलोगे कि 5 साल में हमारे 3 बच्चे होंगे, तो दीपिका पादुकोण आपसे शादी कर लेगी। और अगर बोलोगे कि 5 साल बाद में हम मॉरिशस में कहीं पे हनीमून का ट्रिप मना रहे होंगे, तो 5 साल लगेंगे तुमको शादी करने में, भाग जाएगी छोड़ के। सो ये आपको खुद डिसाइड करना है।